इंदौर शहर के नजदीक कई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पर गहरी खाई और कई झरने हैं और नदियों से बहता हुआ पानी है, जहां पर आए दिन हादसों की घटनाएं सामने आती है। लेकिन पार्टी बनाने के लिए गए हुए एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। ये सुबह सुबह आज सिमरौल पुलिस को जानकारी मिली थी कि तिंचा फाल में कुछ लोग गिर गए हैं और उस पर से पुलिस वहां पहुंची तो वहां पाया गया कि 2 व्यक्ति गहरी खाई में गिर गए हैं और एक व्यक्ति जिसने ये सूचना दी थी अभिनय नाम का है, जो इंदौर का ही रहने वाला है और जिसका देवास नाके पे वाटर चील्ड प्लांट है और उसका एक कर्मचारी था सुमित नाम का और उसका एक दोस्त अशोक। ये तीनों लोग गए थे और रात में करीब उसके द्वारा जो बताया गया कि 2 से 3 के बीच में ये वहाँ पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान इन 2 व्यक्ति की पैर फिसलने से वहाँ खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के द्वारा क्रेन और रस्से और बाकी वन रक्षा समिति और ग्रामीण जनों के सहयोग से दोनों बॉडी को ऊपर निकाला गया और जिनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें सिमरौल पुलिस के द्वारा आगे विवेचना की जा रही है। सर, किस तरह का प्रोफाइल है बच्चों का और क्यों गए थे ये इतनी देर रात? ये जो जिसने सूचना दी है अभिनय नाम का है, इंदौर का ही रहने वाला है। इसका वाटर चील्ड प्लांट है और उसमें काम करने वाला लड़का है सुमित, इसी का कर्मचारी है और उसका एक दोस्त है अशोक जो गौतमपुरा का रहने वाला है। लगभग 35-40 साल के ये सभी लोग हैं और ये वहाँ पे गए हुए थे और देर रात में ये वहाँ, जैसा कि उसने बताया कि पार्टी कर रहे थे, उसी दौरान निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा कि वो सेंस में नहीं रहे होंगे। उसी दौरान वहाँ खाई में गिरने से दोनों की मृत्यु हो गई है। इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग ऐसे जंगली पहाड़ी एरिया में रात को 2-3 बजे अगर पार्टी मनाने जाएंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं का शिकार होने की संभावना बहुत अधिक होती है। वहाँ पे हमने तमाम तरह के बोर्ड लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में चीज़ें की गई हैं, लेकिन रात को 3 बजे 4 बजे अगर आप कोई भी इस तरीके से जाएगा तो ऐसी संभावना बनी रहती है। इस दिशा में आगे हम लोग जो सिमरौल पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इनकी जो मौत हुई है वो किस तरीके से हुई है और जो बताया गया प्रत्यक्षदर्शी जो एक जिंदा बचा हुआ है उसके द्वारा जो बताया गया उनके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे तक सामने जो भी आएंगे आपको अवगत सर, करेंगे। किसी तरह का कोई विवाद या इस तरह से कोई बात सामने आ रही है? वहाँ पर जो व्यक्ति जिंदा बचा हुआ है अभी तो वही एक चश्मदीद साक्षी है, उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं और पीएम रिपोर्ट और बाकी सारी जांचें आने के बाद इन्वेस्टिगेशन इसमें पुलिस करेगी। इसमें अगर कोई ऐसी शंकास्पद बात होगी तो उसमें उस दिशा में विधि अनुसार कार्रवाई कोई की जाएगी। विवाद वगैरह तो नहीं हुआ था सर, आपस में धक्का मुक्की हो?